हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की पीवाईक्यू, जो कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और अगर आप एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 से। इसके पहले के जितने सारे प्रश्न थे हम लोगों ने अच्छी तरह से कर लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 109 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है। ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। ऑप्शन ए 547, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 552। ये प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जीडी का फेवरेट प्रश्न होता है इस तरह के। इसके में 2024 में पूछा गया था कि लोकसभा नहीं राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा कि इसका राज्यसभा का 250 हो सकता है अधिकतम, ठीक है। ये 2024 में पूछा था एसएससी जीडी। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार को, ऑप्शन सी महाराष्ट्र को, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र को, सॉरी। 112 में दिया गया क्वेश्चन नंबर 112 में कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 113 कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी मीरा कुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमारी, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक, अपना त्यागपत्र। क्वेश्चन नंबर 115 कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के एक सदस्य अगर निर्वाचित होता है या मनोनीत किया जाता है तो 6 साल के लिए राज्यसभा का सदस्य बना रह सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 117 कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष के में अवकाश ग्रहण करते हैं, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी और सी जो दिया गया है सो दोनों सही है। इस बात में ये दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 118 कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य का निर्वाचन लड़ना है या चुनाव लड़ना है तो उसमें आप लोगों को चाहिए 25 वर्ष की आयु, ठीक है।
और अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की इलेक्शन लड़ना है तो आपको न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए आपकी वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया है, संसद में शून्यकाल का समय है। ऑप्शन ए सुबह 10 बजे से 10 बजे तक, ऑप्शन बी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ऑप्शन सी सुबह 11 बजे से दोपहर 11 बजे तक, ऑप्शन डी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 120 कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को, ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन सी संसदीय मामलों में मंत्री को, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 में दिया गया है, जितने भी सारे प्रश्न हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप नोट करते चल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 121 में दिया गया कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है कहाँ। ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों को पता है क्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 74। ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी पीवी सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 123, प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन बी संसद के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न में दिया गया कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 125 कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न में दिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके लगभग 2 मिनट पहले बात की है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले उनको लोकसभा का अध्यक्ष बनना है। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होगी। ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 127 कि निम्नलिखित में से किसका सुलेम नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए जे एल नेहरू शांतिवन, ऑप्शन बी एल बी शास्त्री विजय घाट, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ऑप्शन डी राजीव गांधी कर्मभूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 128 कि किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद ऑप्शन ए 153 के तहत होती है, ऑप्शन बी 154 के तहत होती है, ऑप्शन सी 155 के तहत होती है, ऑप्शन डी 156 के तहत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 154 के तहत होती है, अनुच्छेद 154 के तहत होती है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि
निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ऑप्शन डी राज्य के महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं करते हैं नियुक्ति। ठीक है, इनका जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 130, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न में दिया गया राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य मंत्री का सचिव, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 132 कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? मतलब राष्ट्रपति की इच्छा जब तक है तब तक आप पद पे हैं, राष्ट्रपति की इच्छा खत्म तो आपका पद भी गया। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। दोस्तों इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 133 से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।